Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Sufyan and I am physics teacher. Assalamu alaikum dear student. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6. क्लास सेकंड ईयर है और टॉपिक हमारे पास है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ये टॉपिक बहुत अहम है. हम इस चैप्टर में भी इसको डिस्कस करेंगे और इसकी कुछ एप्लीकेशन हम चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर. सबसे पहले बच्चों हमारे पास है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. What is intrinsic and extrinsic semiconductor? इनकी डेफिनेशन सीखते हैं, फिर देखते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की. अ सेमीकंडक्टर in its extremely pure form is known as intrinsic semiconductor. वो सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में पाया जाए उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिलिकॉन के एटम के अलावा कोई एटम नहीं मौजूद, तो हम कह सकते हैं ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है. अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बच्चों? द डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. हम इसको यूं भी कह सकते हैं द इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर और कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, यहाँ सिलिकॉन का एटम है, यहाँ पर भी सिलिकॉन का एटम है, यहाँ पर भी सिलिकॉन का एटम, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर सिलिकॉन का एटम रिप्लेस कर दिया गया है फॉस्फोरस के साथ. अब ऐसे ही यहाँ पर सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया गया था एल्यूमिनियम एटम के साथ. अब यहाँ पर सिलिकॉन की क्रिस्टल में सिलिकॉन के एटम के अलावा भी एटम मौजूद हैं, तो ये बन गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. उसके बाद बच्चों डोपिंग क्या होती है? The process of injecting impurity atom in intrinsic semiconductor is called doping. ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था. अगर हम इस सिलिकॉन को रिप्लेस कर दें किसी और एटम के साथ अदर देन सिलिकॉन, तो ये बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? डोपिंग. नेक्स्ट बच्चों हमारे पास कुछ एक्सप्लेनेशन है. जैसे कि हमारे पास सिलिकॉन की क्रिस्टल है. इसमें यहाँ पर सिलिकॉन को मैंने रिप्लेस कर दिया था किसके साथ? फॉस्फोरस के साथ. रिप्लेस करने की रीजन क्या है? हम इस सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है उसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं. ये हमारा मकसद है बेसिक. अब यहाँ पर देखें, द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द प्योरिटी ऑफ मटेरियल. जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है वो बहुत ही सेंसिटिव है प्योरिटी ऑफ मटेरियल पर. इट इज सब्सटेंशियली change on introducing a small impurity into pure semiconductor. This process is called doping. हम इस इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं कोई इम्प्योरिटी एटम ऐड करके. नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट किया था बाय डोपिंग. तो जो हमारे पास उसकी टाइप्स बनी थी वो हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं. लेट्स अज्यूम बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर अंडरस्टैंड करेंगे. सबसे पहले अगर हम सिलिकॉन क्रिस्टल में किसी सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करें ग्रुप फिफ्थ ए के एलिमेंट से, तो आपको पता है फिफ्थ ए के एलिमेंट जो हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. जब हम यहाँ से सिलिकॉन को निकाल कर इस एंटीमनी को यहाँ पर रखेंगे तो इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं. 4 इलेक्ट्रॉन तो नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्ड बना लेंगे. इसका जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री होगा. और फ्री होगा, ये जो हमारे पास इम्प्योरिटी एटम है ये क्रिस्टल को या लेटस ऑफ सिलिकॉन को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है. इसीलिए ग्रुप 5A से लिए गए तमाम एटम को हम डोनर इम्प्योरिटी कहेंगे. ये कंट्रीब्यूट करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. अब
जो हमारे पास मटेरियल बनेगा इस तरह की इम्प्योरिटी ऐड करने पर उसे बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। मैं दोबारा से बात रिपीट कर रहा हूं, अगर फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग की जाए, मतलब फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट को सिलिकॉन के अंदर इंजेक्ट किया जाए, तो उससे पैदा होने वाली या फॉर्म होने वाला जो मटेरियल होगा उसका नाम होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसमें मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और माइनॉरिटी ऑफ होल्स होंगे। When a silicon crystal is doped with a pentavalent element, इसमें आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है। 4 valence electron of impurity atom form covalent bond with the 4 neighboring silicon atom, while the fifth valence electron provides a free electron in the crystal. This extra electron becomes a conduction electron because it is not attached to any atom. Such a doped extrinsic semiconductor is n-type semiconductor. इसमें majority of electrons होते हैं, minority of holes होते हैं। यहाँ पर एक important बात, as a whole n-type semiconductor electrical neutral होते हैं। इसकी क्या रीजन है? क्योंकि हम एक न्यूट्रल सिलिकॉन एटम को एक न्यूट्रल इम्प्योरिटी एटम से रिप्लेस कर रहे होते हैं। तो ना हमने कोई इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ना हमने इलेक्ट्रॉन कोई निकाला, हमने एक न्यूट्रल सिलिकॉन एटम को न्यूट्रल इम्प्योरिटी एटम से रिप्लेस कर दिया। तो एज ए होल एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। अब हम सीखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर हम थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट से कोई एलिमेंट इंजेक्ट कर दें एज अ इम्प्योरिटी, तो उससे फॉर्म होने वाला जो मटेरियल होगा दैट इज कॉल्ड पी टाइप। अब देखें, थर्ड ए ग्रुप से लिया हुआ ये बोरोन है, तो इसके लास्ट शेल में या आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 3 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, लेकिन फोर्थ बॉन्ड नहीं बना सकेगा, वहां पर एक वेकेंट सीट बच जाएगी। तो क्रिस्टल से या लेटस ऑफ सिलिकॉन से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्रिएट अ होल, यहाँ पर होल है और लेटस से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर इसे फिल कर देगा, इट मीन ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। व्हेन अ सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड विद द ट्राइवेलेंट एलिमेंट, एल्यूमिनियम हो सकता है, बोरोन हो सकता है, गैलियम हो सकता है, इंडियम हो सकता है, एक्सेट्रा। 3 valence electron of the impurity atom form covalent bond with 3 neighboring silicon atom, while the one missing electron in the covalent bond with the fourth neighboring silicon atom is called a hole, which in fact is vacancy where an electron is accommodated. Such a semiconductor is called p-type semiconductor. As a whole, p-type semiconductor भी क्या होते हैं बच्चों? न्यूट्रल होते हैं, जैसे एन टाइप न्यूट्रल थे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, एक हमारे पास लेवल है जिसका नाम है फर्मी लेवल। फर्मी लेवल की डेफिनेशन क्या है? द टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल इज कॉल्ड फर्मी लेवल। फर्मी लेवल एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड के करीब होता है और फर्मी लेवल पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड के करीब होता है। अगर आप लोगों ने वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड पढ़े हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होगा वो कंडक्शन बैंड के करीब पाया जाएगा और पी टाइप के अंदर जो फर्मी लेवल होगा वो वैलेंस बैंड के करीब पाया जाएगा। अगर आप लोगों ने बैंड्स के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो इसके ऊपर प्रीवियस लेक्चर डिटेल में दिया हुआ है, आप वहां से उसको स्टडी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।